राजा वीरेंद्र साहब जी का करोड़ों रुपया की वहां पे बात हो रही है, लेकिन वीरेंद्र साहब जी अपने पुरखों के विरासत राजा वीर साहब जी की समाधि स्थल और दाई कली कंकालिन का जो पेंट थाना है, ये सरकार के हाथ में नहीं जाने दे रहे हैं। ये गुणवाना का स्वाभिमान है साथियों। बाकी हम तो राजा महाराजा मध्य प्रदेश में भी देखते हैं जो दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। ये दादा मरकाम का आंदोलन था साथियों, जिनने कहा कि नौकरी करने वाला व्यक्ति समाज को कभी भी मालिक नहीं बना सकता। कि बना सकता है बताइए? जो व्यक्ति दूसरे का नौकरी कर रहा हो वो क्या समाज को कभी मालिक बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए आज दादा मरकाम जी के इस 5वें पेरांजलि दिवस के कार्यक्रम में जो हम सब लोग आए हैं साथियों, एक ही प्रण लेकर यहां से जाना है। दादा मरकाम को हम लोग भौतिक रूप से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक और परावैज्ञानिक तरीके से दादा मरकाम अभी भी मेरे साथ में हैं, ऐसा हमको महसूस करना है साथियों। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि दादा मरकाम जी का जो समाधि स्थल है वहां पे आप लोग जाओ, एक हाथ को अपने सीने में रखकर दादा मरकाम को खाली याद रखना और एक हाथ को समाधि स्थल में समाधि स्थल का स्पर्श करना। आपका शरीर अगर न झंझना जाए तो मेरा नाम अनिल सिंह धुर्वे नहीं है, मैं दावे के साथ में कहता हूं। आज दादा मरकाम की जो विचार रही, दादा मरकाम का जो विचारधारा रहा, ये पूरे देश के अंदर जिस तरीके से फैल रहा है और इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को लोग चाहते हैं कि हम नष्ट कर दें। अरे गुणवाना की वो विचारधारा आर्यों के आगमन के बाद से, शकों के बाद, कुशालों के बाद, मुगलों के बाद, आर्यों के आने के बाद आज दिन तक गुणवाना की जो संस्कृति है साथियों वो नहीं मिटी है। वो बड़े शान से आज भी जिंदा है। भले ही उस गुणवाना संस्कृति के लिए अनिल धुर्वे जैसे नालायक लोग काम ना करें, तब भी वो गुणवाना संस्कृति जिंदा रहेगी, क्योंकि जंगों और लिंगों ने शंभू, जंगो लिंगो शंभू और हमारे भूमकार पंडाओं ने इस गुणवाना संस्कृति को बनाने और बचाने के लिए इतना धैर्य से काम किया है, इतना दूरदृष्टि से काम किया है कि गुणवाना संस्कृति कभी नहीं मिट सकती। इसलिए दादा मरकाम कहा करते थे कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उस समाज की संस्कृति जिंदा है। और गुणवाना की संस्कृति अजर अमर अविनाशी संस्कृति है साथियों। जो गुणवाना का खून होता है, गुणवाना के खून में उबाल होता है। गुणवाना का जो खून होता है ना, वो दलाली और चमचागिरी नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। अब जिनका डीएनए ही गड़बड़ होगा उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो आज हम दादा मरकाम जी के ये 5वें पेरांजलि दिवस के कार्यक्रम में जो आए हैं, तो यहां से मैं जो हमारे युवा साथी हैं, इन युवा साथियों को संदेश देना चाहूंगा कि युवा साथियों, दिल में जज्बा रखना लेकिन जज्बात में मत बहना। आज छोटे छोटे संगठन बना करके लगातार गुणवाना आंदोलन तो आप लोग जो टारगेट कर रहे हो, तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि तुम्हारे गले में जो पीला गमछा है ये गुणवाना का ही देन है और गुणवाना गणतंत्र पार्टी है, इसलिए तुम्हारी इज्जत है। जिस दिन गुणवाना गणतंत्र पार्टी नहीं रहेगी तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। इतिहास का अध्ययन करना, इतिहास का अध्ययन करना। 10 सर वाला रावण जिसके पास में औसत व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा दिमाग था, 10 गुना ज्यादा बुद्धि था, 10 गुना ज्यादा ताकत था, वो भी हार गया। सोने की लंका में रहने वाला रावण, वहां से भी विभीषण पैदा हो गया। तो आज जब गुणवाना आंदोलन नित नई ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो हमारे बीच में ही बहुत सारे विभीषण भी निकल रहे हैं। इसका आपको नजर गड़ा के रखना। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि गुणवाना का गुल और गुलशन तभी तक गुलजार है, गुणवाना का गुल और गुलशन तभी तक गुलजार है जब तक दादा हीरा
हीरा सिंह मरकाम का यहाँ पे विचार है। इसलिए दादा मरकाम का जो विचार, दादा मरकाम ने जो इस देश के अंदर जो शोषित, पीड़ित, वंचित तबके के लोगों को राजा महाराजा बनाने का सपना दादा ने देखा। दादा ने सपना देखा कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा समाज कभी नहीं हारेगा। दादा ने सपना देखा कि जब तक हीरा सिंह मरकाम जिंदा है तब तक उसका समाज नहीं हारेगा और इस देश के अंदर राज करने वाले लोगों के हाथ में राजपाट सौंप के जाऊंगा। ये दादा मरकाम का सपना था और उस सपना को आप हम सब लोगों को मिलकर के साकार करना है साथियों। इसी संदेश के साथ मैं जाते जाते एक शब्द कहना चाहूंगा कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता। बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। और जिनको पड़ गई हो सर झुका के चलने की आदत, उनके सरों में कभी ताज नहीं होता साथियों। तो दादा ने कहा था कि दादाजी का कहना है शेर जैसे, एक बार नारा लगाओ ना तब तो लगेगा कि दादा के समाधि स्थल पे हम आए और नई जोश, नई ऊर्जा के साथ में गए। दादाजी का कहना है जैसे रहना है, दादाजी का कहना है जैसे रहना है, का कहना है जैसे चलना है। साथियों, आज दादा मरकाम जी के 5वीं पुण्यतिथि, 5वें पेरांजलि दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर बहुत सारी बातें मेरे को करना था और हम लोग गुड़वाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी को एक प्रस्ताव देने वाले हैं कि जब इस देश के अंदर यूपीए की सरकार रही तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नक्सलवाद को इस देश के आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा कहा था साथियों। और अभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लगातार नक्सलियों का जो आत्मसमर्पण बस्तर, तेलंगाना और महाराष्ट्र क्षेत्र में कर रहे हैं, तो हमारा प्रस्ताव ये है कि सन 1990 के बाद में जब इस देश के अंदर एलपीजी का आगमन हुआ, जब एलपीजी का आगमन हुआ, लगातार एएमयू सिग्नेचर हुए, तब जो आपका देश का मध्य भारत जो है वो नक्सली गतिविधियों में डूब गया था। हम जैसे लोग, मैं कह रहा हूं अनिल सिंह धुर्वे जैसे लोगों ने भी मार्क्स को पढ़ा है, लेनिन को पढ़ा है, स्टालिन को पढ़ा है, मैकियावेली को भी पढ़ा है, लेकिन दादा मरकाम का साथ हमको मिल गया। दादा मरकाम ने हमको सिखाया कि बुलेट से ज्यादा ताकत बुलेट से ज्यादा ताकत बैलेट में होता है। ये दादा मरकाम ने हमको सिखाया है। तो इस मध्य भारत के अंदर नक्सलवाद को रोकने का सबसे बड़ा काम गुड़वाना रत्न